हेलो दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की। इसका पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदी। कुछ वस्तुएं जो 3 रुपए में 5 की दर से खरीद रहे तथा उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए की 3 की दर से खरीद रहे। इस सब को मिलाकर 5 रुपए में 8 की दर से वो बेच रहा है, तो उसका लाभ और हानि बताओ। ऐसे सवाल में हम दर का एलसीएम लेके उसको बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दर क्या है, 5 की दर से खरीद रहा है, फिर 3 की दर से खरीद रहा है और 8 की दर से वो बेच रहा है। तो यहाँ पर होगा हमारा 5 और 3 और 8 की का जो एलसीएम होगा हमारा 120 रुपये हो जाएगा। अब हमने देखा कि जो पहला क्रय मूल्य था, पहला क्रय मूल्य जो था हमारा 3 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। 3 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। अगर वो 120 जो एलसीएम आया 120 वस्तुएं जो खरीदेगा, तो इसको हम गुणा करेंगे 24 से, तो ये अमाउंट भी 24 से गुणा हो जाएगा। यहां से हमने देखा कि 120 वस्तुएं इस दर से वो खरीदेगा 72 रुपए में। दूसरा क्रय मूल्य जो था, क्रय मूल्य दूसरा जो था, इस बार 2 रुपए में वो 3 की दर से खरीद रहा था। 2 रुपए में 3 खरीद रहा था। अब हमें 120 वस्तुएं खरीदनी, इसका एलसीएम 120 है, इसको 120 बनाने के लिए अब हम इसमें गुणा करेंगे 40 से, तो इधर भी 40 से गुणा होगा। तो यहां से हमने देखा कि 80 रुपए में 120 वस्तु खरीदी। अब कुल जो क्रय मूल्य आया उसका, खरीद कितने की हो गई, खरीद हो गई, अमाउंट जोड़ लेंगे तो 152 रुपये आ गया। 152 रुपये में उसने 240 चीजें खरीदी। अब बेच किस दर से रहा है, जो विक्रय मूल्य उसका है, विक्रय मूल्य का दर क्या है, 5 रुपए में वो 8 बेच रहा है। 5 रुपए में वो 8 की दर से बेच रहा है, 8 की दर से बेच रहा है। अब उसको 240 वस्तुएं बेचनी है, तो इसका मतलब यहां पर 30 से गुणा हुआ, इधर भी 30 से गुणा हुआ। तो यहां से हमने देखा कि 150 रुपए में वो 240 वस्तुएं बेच रहा है। 240 वस्तुएं 152 में खरीदी थी और 240 वस्तुएं 150 में बेच रहा है। यहां से पता लग रहा है उसको हानि हो रही है। तो हानि कितनी हुई, हानि प्रतिशत ही निकाल लेते हैं। हानि हुई इसको 2 रुपए की, बटे में क्रय मूल्य 152 गुणा में 100, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 4 से काटेंगे 25 आ गया, 4 से काटेंगे 19 आ गया, तो 19 के 19 6, एक सही 6/19% सो हानि हुई है। एक गाड़ी को ₹19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर गाड़ी को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट जो है क्रय मूल्य से 10% ज्यादा, मतलब कि 110% की वैल्यू है। ये मतलब 110% की वैल्यू है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। उसने 19,800 में बेचा है। अब ये 110% की वैल्यू है और हमें चाहिए 100% की। इसका मतलब 110 से हम भाग करेंगे, 110 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 की वैल्यू आ गई, 100% की। वही हमारा क्रय मूल्य है। 11 कम 11, 8 बज गए, 11 88, तो ये 18,000 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब हम अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, एक साइकिल को
720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस साइकिल को कितने रुपए में बेचेगी 25% लाभ हो? तो उसने 720 रुपए में जब बेचा है तो उसको 25% हानि है। इसका मतलब ये 75% की वैल्यू है 720 रुपए। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आएगी, क्रय मूल्य क्या आएगा हमारा 100 बटे में 75। 75 से हम भाग करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब उसको लाभ पर बेचना है 25%, तो अब 125% पे बेचना है। 125 100 की चीज यहाँ से ये कट गया, 25 थी 75, 25 पंचे 125, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 10 तो 1200 रुपए पे उस बेचेगा। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा 12। विक्रय मूल्य आ गया 1200। अब अगला सवाल देखेंगे। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। जब वो 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ का मतलब है किसी वस्तु को 120% पे बेच रहा है, और अगर 20% हानि पर बेचता है, बेचने पर अगर वो 20% हानि मतलब वो उस वैल्यू का 80% पे बेचे तो उसको 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब जब उसने 20% लाभ पर बेचा था और 20% हानि पर बेचा तो उसको प्राप्त हुए 60 रुपए अधिक। यहां से हमें पता लग रहा है कि 40% की वैल्यू जो है 60 रुपए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 60 बटे 40। अब 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य जो आ जाएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्रय मूल्य जो है हमारा 100% होता है। 1% वैल्यू इतनी थी तो 100% वैल्यू ये हो गई 1015। तो क्रय मूल्य आ गया 150 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए आ गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। किसी वस्तु को 1300 रुपए की अपेक्षा 1225 रुपए में बेचा जाए तो 10% लाभ कम होगा। जब उसको 1300 रुपए में बेच रहा था, जितना लाभ हो रहा था, अगर 1225 रुपए में बेचा जाए तो 10% लाभ कम होता है। यहां से हमें पता लग गया कि 10% की वैल्यू जो है, इनका अंतर है। मतलब कि यहां से जितना कम प्राप्त हुआ है वो 10% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू जो आ गई 75 रुपए। अब 1% की वैल्यू यहां से आएगी 75 बटे 10। तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 1% की वैल्यू ये थी, गुणा में 100। तो क्रय मूल्य आ गया 750 रुपए। अगला सवाल देखेंगे। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। अगर 1 रुपए की 12 टॉफी बेचता है तो जो उसको अमाउंट मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है, वो 20% हानि हो रही है उसको। और इस पर 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, तो उसकी पहले हानि हो रहा है तो हम पहले क्रय मूल्य देखेंगे। तो अगर उसको 1 रुपए में 20 टॉफी बेच रहा है, सॉरी 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा था, तब उसको जो अमाउंट मिल रहा था 20% हानि, मतलब कि ये अमाउंट 80% था। तो क्रय मूल्य यहां से मतलब हमारा आ जाएगा 100%, 100 बटे 80। 20% हानि का मतलब ये 80 की वैल्यू थी और हमें 100 की वैल्यू है। अब उसको 20% लाभ पर बेचना है, मतलब 120% पे बेचना है। 100 की चीज
120 में बेचेगा। यहां से 100 कट गया, 20 10 से 80। यहां से हमें पता लग गया 1 रुपए में वो 8 टॉफी बेचे तो उसको 20% की का लाभ होगा। तो 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा।